मित्रों, क्या आप जानते हैं कि जब आप झूले पर होते हैं तो वह जितना पीछे जाता है उतना ही जोर से आगे आता है। खैर, यही बात जीवन पर भी लागू होती है। इसलिए अगर चीजें कठिन लगती हैं या गलत दिशा में जा रही हैं तो चिंता न करें। अंततः वे बेहतर हो जाएंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। नमस्ते, मैं आज अपने उन दोस्तों से बात करना चाहता हूं जिनकी राशि कर्क है। अगले 3 महीने अप्रैल, मई और जून 2024 आपके लिए कैसे रहेंगे, इसके बारे में मेरे पास कुछ रोमांचक और महत्वपूर्ण जानकारी है। हम आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, करियर और बहुत कुछ के बारे में बात करेंगे। मैं सब कुछ सरल तरीके से समझाऊंगा ताकि आप समझ सकें। हमें यह जानने में मजा आएगा कि ग्रह कैसे चलते हैं और यह आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन करते हैं तो हम देखेंगे कि यह आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। मैं आपकी किसी भी समस्या का समाधान भी दूंगा। आइए एक साथ आपकी कुंडली तलाशना शुरू करें। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अधिक विस्तृत विश्लेषण चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर को देखें और उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें। यदि कोई कमेंट करता है तो सुनिश्चित करें कि यह कोई धोखेबाज तो नहीं है। कर्क राशि का प्रतिनिधित्व अंक 4 से होता है। चंद्रमा आपके स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्क राशि पर शासन करता है। किसी भी संभावित स्वास्थ्य समस्या के प्रति सचेत रहना याद रखें। मंगल एक ऐसे ग्रह की तरह है जो आपके जीवन के कुछ हिस्सों को प्रभावित करता है। आपका मंगल इस समय 8वें भाव में है जो 23 अप्रैल तक आपके पेट से संबंधित कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। इस दौरान आप क्या खाते हैं और क्या पीते हैं, इसमें सावधानी बरतना जरूरी है, खासकर यदि आप यात्रा कर रहे हों। एक बार जब मंगल 9वें घर में चला जाए तो चीजों में सुधार होना चाहिए। बस सावधान रहें और तब तक अपना ख्याल रखें। अगर आप चले जाएंगे तो आप बहुत स्वस्थ हो जाएंगे और आपका शरीर बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ पाएगा। 23 अप्रैल से आप बेहतर महसूस करने लगेंगे और फिर 1 जून को मंगल आपके घर में आ जाएगा। जब मंगल आपके 10वें घर में प्रवेश करता है तो यह आपकी भविष्य की नौकरी के लिए एक अच्छा संकेत है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन 23 अप्रैल से पहले आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। उसके बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि अगले 3 महीनों तक आपके स्कूल का काम कैसा रहेगा। प्रिय मित्रों, ज्योतिष में पंचम भाव अध्ययन और विद्या का प्रतिनिधित्व करता है। जब मंगल इस घर में होता है तो यह आपको अपनी पढ़ाई में सफलता दिला सकता है, खासकर 1 जून के आसपास। सरकारी परीक्षाओं जैसे सेना या अन्य रक्षा संबंधी क्षेत्रों में करियर के लिए यह एक अच्छा समय है। यदि आप स्कूल शुरू करना चाहते हैं या स्कूल बदलना चाहते हैं तो 1 जून के बाद ऐसा करना सबसे अच्छा है क्योंकि तभी चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। मंगल आपकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए अच्छी स्थिति में होगा और आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपका समर्थन करने और 23 अप्रैल से पहले आपको सही निर्णय लेने में मदद करने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। कुछ समय के लिए आप विचलित महसूस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, लेकिन 23 अप्रैल के बाद आप बेहतर महसूस करने लगेंगे और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। जब प्यार और दोस्ती की बात आती है तो दूसरों के साथ बहस करने से सावधान रहें। अपने गुस्से और जिद पर काबू रखने की कोशिश करें, खास तौर पर उन लोगों के साथ जिनके आप करीबी हैं। अप्रैल एक चुनौतीपूर्ण महीना हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीजें बेहतर होंगी। शनि और मंगल शत्रु होने के कारण जब ये एक साथ आते हैं तो बुरा प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब है कि आपका पार्टनर बहुत गुस्सैल और दबंग हो सकता है। यहाँ तक कि बृहस्पति ग्रह, जो आमतौर पर अच्छा होता है, का भी यहाँ सकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। लेकिन चिंता न करें, 1 साल में चीजें बदल जाएंगी। बृहस्पति एक अलग घर में चला जाएगा और इसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके प्रेम जीवन को अच्छे तरीके से प्रभावित करना शुरू कर देगी। बच्चों के लिए
इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चे पैदा करना चाहता है या परिवार शुरू करना चाहता है तो यह एक अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह 5वें घर को देख रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। 1 मई के बाद चीजें और भी बेहतर लगने लगेंगी और आपकी लव लाइफ में सुधार होगा, क्योंकि बृहस्पति और मंगल दोनों बेहतर स्थिति में हैं। अब बात करते हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। 7वां घर वैवाहिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और यदि शनि अच्छी स्थिति में है तो इसका मतलब है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। शनि की ढैया एक विशेष समय होता है जब शनि का प्रभाव प्रबल होता है। आपकी कर्क राशि पर शनि की ढैया इसलिए चल रही है क्योंकि शनि 8वें भाव में है। इसका मतलब यह है कि शनि, जो आपकी राशि के स्वामी की तरह है, एक अलग घर में है, और यह असहमति का कारण बन सकता है। पहला मालिक जो चंद्रमा है और 7वां मालिक जो शनि है की अलग अलग राय है। इससे आप अधीरता महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा अक्सर बदलता रहता है और शनि आपके जीवन साथी को जिद्दी भी बना सकता है। कभी कभी लोगों के विचार अलग अलग होते हैं और यह ठीक है। अभी कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन चिंता न करें, चीजें जल्द ही बेहतर हो जाएंगी। जहां तक आपके स्वास्थ्य की बात है तो थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस याद रखें कि शनि के अपने स्थान में होने से कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इस बारे में सोचें कि जब आप 60 वर्ष के होंगे तो विवाहित होना कैसा हो सकता है। मैं किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करना चाहता हूं, जैसे भाग्य, करियर और व्यवसाय। आपका भाग्य 9वां भाव नामक स्थान से जुड़ा होता है। 9वां भाव का संबंध आपके करियर से भी होता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है 10वां भाव। कर्क राशि वाले लोगों के लिए 1 मई को वाकई कुछ अच्छा होने वाला है। यह भाग्य और सफलता के एक विशेष संयोजन की तरह है। भले ही कुछ अन्य चुनौतियां चल रही हों, 1 मई को होने वाली यह अच्छी चीज आपके भाग्य और वित्त के लिए सकारात्मक परिणाम लाएगी। जब आपके व्यक्तिगत जीवन की बात आती है तो मैं आपको इसे उस तरह से समझाऊंगा जिसे आप समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि बृहस्पति, एक बड़ा ग्रह, आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को देख रहा है। यह सबसे पहले आपके 3रे घर को देखता है, जो आपकी पढ़ाई और सीखने के बारे में है। फिर यह आपके 5वें घर को देखता है, जो मौज मस्ती करने और उन चीजों को करने के बारे में है जिनका आप आनंद लेते हैं। अंत में यह आपके 7वें घर को देखता है, जो रिश्तों और साझेदारी के बारे में है। बृहस्पति आपको बहादुर और साहसी बनने में मदद करता है, और यह आपको अपनी कड़ी मेहनत के परिणाम देखने में भी मदद करता है। यह एक विशेष शिक्षक या सलाहकार की तरह है, जो आपको अच्छे विकल्प चुनने में मार्गदर्शन करता है। मुझे उम्मीद है कि इसका कोई अर्थ है। यह आपके लिए सचमुच अच्छी खबर है। जब बृहस्पति आपके 11वें घर में जाएगा तो यह आपके करियर में अधिक धन और सौभाग्य लाएगा। हालांकि मंगल इस समय 23 अप्रैल तक आपके 8वें घर में है, जो कुछ चुनौतियां ला सकता है। कोशिश करें कि इस दौरान किसी से बहस न करें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक रहना और विवादों में पड़ने से बचना महत्वपूर्ण है। अब से 23 अप्रैल तक आप अपने मित्र के घर जाएंगे, जो भाग्यशाली स्थान है। इस दौरान आप काम करने में सहज महसूस करेंगे और चीजें सुचारू रूप से चलेंगी, क्योंकि मंगल भाग्यशाली स्थिति में चला जाएगा, विशेष रूप से आपके सबसे अच्छे दोस्त के घर में। इसका मतलब है कि आपका काम आपके ज्ञान और कौशल को दिखाएगा और लोग इसकी सराहना करेंगे। आप बहुत अच्छा काम करेंगे और आपके बीओएस भी आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 1 जून को मंगल 10वें घर में एक और भाग्यशाली स्थान पर आ जाएगा, जो और भी अधिक सफलता लाएगा। इसका मतलब यह है कि 1 जून के बाद आप वास्तव में अपने काम में अच्छे होंगे और आपका करियर सफल होगा। यह वास्तव में बहुत अच्छा होगा, और जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए 1 जून के बाद नौकरी मिलने की अधिक संभावना है। आपकी राशि के आधार पर आपका राशिफल सकारात्मक दिख रहा है। प्रयास करने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप लोहा, तेल, गैस, प्लास्टिक, आयात निर्यात या यात्रा से जुड़े व्यवसाय में हैं तो यह फायदेमंद रहेगा। बस कड़ी मेहनत करते रहो और अच्छी चीजें आपके सामने आएंगी।
यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो इसका मतलब है कि आपको ऐसे शत्रुओं से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जो बहुत शक्तिशाली नहीं है। इससे आपके बिजनेस पर असर पड़ सकता है। इसे दूर करने के लिए आप प्रतिदिन शनि के एक विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चंद्रमा के लिए एक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। हंक और सूर्यास्त के बाद हनुमान के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। बढ़ते पेड़ को पानी देना भी अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।